हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल के नेम से ही पता चलता है कि हम डेली बेसिस पे कुछ नया सीखेंगे। तो आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उन बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा जो बच्चे कहते हैं कि हिस्ट्री हमें बोरिंग लगती है, इसलिए मैंने स्टोरी बेसिस पे हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश की है। यह वीडियो सीटेट एंड अदर टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये मैंने एनसीईआरटी के चैप्टर को समराइज़ करके उसको स्टोरी बेस समझाने की कोशिश की है, जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हिस्ट्री मीन्स यानी इतिहास का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास्ट या अतीत में होने वाली घटना को हिस्ट्री कहते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, बीसी और एडी। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। बीसीई, बीसी किसको डोनेट करता है, बीसीई को। बीसीई का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर कॉमन एरा। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी किसको डोनेट करता है, सीई। सीई मीन्स कॉमन एरा। सी मीन्स कॉमन एरा। तो ये चैप्टर है व्हेन वेयर हाउ वाला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बीसी और एडी को मैं एक बार समझा देती हूँ। जैसे कि आपने मैथ्स में देखा होगा इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर्स में क्या होता है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर वाले साइड में क्या आ जाएगा, एडी हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर वाले बीसी हो जाएगा। तो बीसी हम पीछे से काउंटिंग, लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं, 200, 500, लेकिन सारे माइनस में होते हैं। और एडी में क्या होता है, सारे प्लस वाले होते हैं। ठीक है, सारे क्या होते हैं इसमें, प्लस वाले होते हैं। जैसे 500, 1000, 1500, 2000, ये सब होता है। ठीक है, अब आते हैं हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के स्रोत क्या है, स्रोत आपको पता ही है। तो हिस्ट्री हमें कई सोर्सेज से पता चलती हैं, जैसे लिटरेसी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कॉइन, सर्वे, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब से हमें क्या पता चलता है, ये क्या है, इतिहास के स्रोत हैं। ठीक है, अब हम चलिए लिटरेसी सोर्सेज के बारे में मैं बताती हूँ कि क्या होता है ये लिटरेसी सोर्सेज, जिसे हम साहित्यिक स्रोत भी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी आए हैं और वह अपना ज्ञान लिख कर रखते थे, लेकिन लिखने के लिए कुछ नहीं था उस समय। आपको पता ही है कि लिखने के लिए कुछ था नहीं, तो वे लिखते कैसे थे। बात तो यह है कि वो लिखते कैसे थे। तो सबसे पहले जब लिखने की शुरुआत हुई थी तो वे हाथों से ताम्रपत्र पे लिखा करते थे। किससे, ताम्रपत्र पे। राइट बाय हैंड्स ऑन पाम लीव्स, किस पे, पाम लीव्स पे। और ये ताम्रपत्र पेड़ों की छालों से बनाया जाता था। पेड़ों की छालों से बनाया जाता था यानी बर्च। पेड़ों की छाल मीन्स बर्च। बर्च, इसे हम मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो स्टोन में मेटल्स पे लिखी गई हैं। किस पे, स्टोन में मेटल्स पे लिखी गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो भी नोटबुक होती हैं, एक पेज भरने के बाद दूसरा पेज यूज़ करते हैं, उस पर लिखते हैं, उसी तरह ये ताम्रपत्र है। एक ताम्रपत्र भरने के बाद दूसरा ताम्रपत्र पर लिखा जाता था, और उन सारे ताम्रपत्र को इकट्ठा करके उसके बीच में एक होल कर दिया जाता था। उस होल के अंदर धागे डाल के धागे से बांध कर रख दिया जाता था। वो भी पहले के ज़माने में क्या होता था, नोटबुक का काम किया करता था। तो ताम्रपत्र आपको पता ही है, ताम्रपत्र एक लकड़ी के पेड़ के छाल से बनाया जाता है। ठीक है, अदर लिटरेरी सोर्सेज में क्या आता है, जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, कौटिल्य हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। कौटिल्य की बुक आपको पता ही अर्थशास्त्र है। बुद्धिस्ट और जैन धर्म का उद्गम हुआ था उस समय। उस समय की जो बुक्स है वो भी एक क्या है, इतिहास के स्रोत हैं। ठीक है, अब सेकंड थिंग्स क्या है, सेकंड जो हमारा स्रोत है वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, यह आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का अर्थ होता है मानव द्वारा किए गए कार्यों को रिकवर करना, उसे एनालाइज करना। जिसे पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसे था, वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, इन सबको एनालाइज करके बताना। ठीक है, मतलब एनालाइज करना, उसको इसका विश्लेषण करना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कि लोग कैसे रहते थे, इन सब के बारे में जब खुदाई हुई तब पता चला। वैसे तो हमें पता नहीं था, लेकिन जब खुदाई हुई तो कुछ सामान पहले के चीज़ें मिली, जैसे घड़ा वड़ा, ये सब चीज़ें हो, पहले के ज़माने के बर्तन वगैरह ये सब मिले थे। ठीक है,
अब आते हैं अलेक्जेंडर किंगडम कौन था। अलेक्जेंडर किंगडम इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। कौन था? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है। थर्ड पे आते हैं हम अभिलेख। अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मीन्स अभिलेख। अभिलेख आपको पता ही है, किसी भी ठोस या हार्ड सरफेस पे लिखी जाने वाली को इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे कोई पेंटिंग हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, आर्ट, रिलीजियस एक्सेट्रा। ज़्यादातर अभिलेख जो मिले हैं वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में मिली है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब फोर्थ पे आते हैं मुद्रा। मुद्रा यानी कॉइन्स। कॉइन्स क्या होते हैं? जो फ्रेंड्स हमारे इंडियन एंशिएंट यानी इतिहासकार जो है वह थाउजेंड्स कॉइन्स को ढूंढ कर निकाला है। जैसे कि हमें सिक्कों को देखकर पता चलता है कि उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, करेंसी सिस्टम कैसा था, उस समय सिक्कों को किस धातु से बनाया जाता था, और इन सब के बारे में पता चलता है। एंड फिफ्थ में आते हैं हम सर्वे। सर्वे यानी सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण आम जिंदगी में आपको पता है सर्वेक्षण क्या, जैसे हम किस स्कूल में भी हमने किया हुआ है, कॉलेज में भी किया हुआ है। जैसे कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल भी हुआ होता था, सीटेड प्रैक्टिकल भी बीएड के एग्ज़ाम में, कि बच्चों के मार्कशीट लेकर आओ, उनके अटेंडेंस फाइल में लगाओ। तो ये क्या है? एक सर्वे है। हमने क्या किया? ढूंढ के निकाला कि कौन बच्चा कौन सी क्लास में है, तो उसका कैसे, उसका भी हमने तो पहले के ज़माने में भी सर्वे किसने किया था? जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश लोग आए तो उनका मानना था कि अगर हमें किसी कंट्री पर राज करना है तो उस कंपनी के बारे में, उस कंट्री के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। उन्होंने पूरे इंडिया का सर्वे कराया और एक मैप तैयार किया। इसमें अलग अलग रजवाड़े बाउंड्रीज़ दिखाई, अलग अलग रजवाड़ों की बाउंड्रीज़ दिखाई। उन्होंने पूरे देश के टैपोग्राफी यानी नदियाँ, खेती, इन सब झीलों के बारे में पता लगाया। उसके बाद मिट्टी के गुणवत्ता की जांच की और वनस्पति, वन्य जीव आदि जानकारी इकट्ठी करी। वो इसलिए इन्होंने किया कि अगर यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है तो वो खेती बाड़ी से, हर जगह से वो अर्निंग की सोर्सेस निकालते थे। ठीक है, ताकि वो यहाँ पे राज कर सकें। अब नेक्स्ट आते हैं हम 6 में, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, ये भी और एंड लिटरेचर, ये भी क्या है? सोर्सेस हैं। ठीक है, इतिहास के क्या है? सोर्सेस हैं। इतिहास को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है, उस समय जन भावना को उजागर करते थे। क्या है? मैगज़ीन वगैरह, ये सब जन भावना को उजागर करने वाली चीज़ थी। लोग पढ़ते थे, समझते थे उस समय के लोग रहते कैसे थे, उन सब के बारे में भी इन न्यूज़पेपर वगैरह के से थ्रू पता चला। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक को किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने। ये याद रखना, पेपर में आया हुआ है कि जेम्स प्रिंसेप ने कौन सी बुक लिखी? तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, जेम्स मिल ने 3 पीरियड में इतिहास को बांटा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। लेकिन जेम्स मिल ने जो भी डिवीज़न किया था वो बिल्कुल गलत था। जो जेम्स मिल ने जो भी डिवीज़न किया था वो गलत है। तो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, लिटरेचर, इन सब के बारे में आपको पता चल गया। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है कि पहले के लोगों के बारे में हम इतना नहीं जानते थे, लेकिन पहले की चीज़ों को देख के हमने अनुमान लगाया कि लोग कैसे रहते थे, पहले की ज़िंदगी कैसी थी। तो तब जाके हमें पता चला, और उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास की पुरानी बातें यानी पुरानी चीज़ों को से रिलेट करना, वही हमारे क्या है? इतिहास है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इतना, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हिस्ट्री से डरते थे उनको इजी फॉर्म में स्टोरी मेथड से मैं उनको पढ़ा सकूं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, क्या पता हो जाए, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, तब मेरा सीटेट वैसे क्वालिफाई है। तो आप भी करके देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, मेरी वीडियोस को सुनिए, देखिए, आपको समझ आएगा। और समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर,